क्या करेंगे निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ A3 का प्रथम पद A, सार्वंतर D और एनवा पद AN है। मतलब ये सारणी दिया है, ठीक है। ये सारणी दिया है, इसमें क्या रहेगी A और सार्वंतर D, एनवा पद और AN लिखने के लिए, ठीक है। देखो AN और फॉर्मूला क्या होता है? AN वाला फॉर्मूला होता है A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। AN वाला होता है A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। ये जितना भी सारणी है सबको इसी को बैठाना है, सब मान यही प्रिंट है, ठीक है। लिख सकता है सुन नहीं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ए है, ये कितना है? ए है। एक मान पहला कितना दिया है? 7, यानी एक मान दिया है 7, ठीक है। उसके बाद ये कौन चीज है? डी, यानी सार्वंतर। डी का मान कितना दिया है? 3 दिया। उसके बाद एन का मान कितना दिया है? 8। एन का मान 8। उसके बाद ए एन, यानी ए एन जो है नहीं दिया है, ठीक है ना। ए एन नहीं दिया है, हम ये फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान तो नहीं दिया है, नहीं दिया। ए का मान कितना? 7 प्लस इंटू एन का मान कितना दिया है? 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है? 3। 7 प्लस 8 में 1 घटेगा तो 7। यहाँ इंटू में है, इंटू मतलब क्या होता है? गुना। इंटू मतलब गुना। जब 8 में से 1 घटा 7 बता, 7 को 3 से गुना करो। 7 किया 21 जोड़ो। 7 प्लस 21 कितना? 28। ये किसका आंसर निकला है? मान निकला है। ये किसका मान निकला है? ए एन का। ए एन में कितना? 28। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए बराबर एक मान कितना दिया है? माइनस 18 है, माइनस 18 कोमा डी। डी का मान कितना दिया? डी का मान दिया है? नहीं दिया। डी का मान चलो नहीं दिया, यहाँ बात कोमा। उसके बाद एन, एन का मान कितना? एन का मान 10, ठीक, कोमा। उसके बाद ए एन, ए एन का मान कितना? 0। ए एन का मान 0। ये फॉर्मूला लिखो। ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है? ए एन का मान दिया है कितना? 0। एक मान कितना? एक मान माइनस 18 प्लस इंटू एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है? नहीं दिया। डी का मान है डी लिख दी। 0 बराबर माइनस 18 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 10 में से 1 घटेगा तो 9। और 9 को डी से गुना करें कितना? 9 डी, 9 डी, ठीक है। इधर माइनस 18, इधर आएगा तो प्लस 18 बराबर 9 डी। इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। यही प्रकार से देखो 9 दूना यानी 2। डी का मान कितना? डी का मान कितना? 2, यानी जहाँ हमारा डी कुछ काम है क्या लिखते हैं? तो उतारो ये देखो 3 नंबर लिखा से करते हैं। आई बोला नहीं जगह
ए बराबर देखो एक मान को दिया है नहीं देखे क्या वाट देखे उसका डी मान कितना दिया है -3। उसके बाद है एन मान कितना दिया 18। उसके बाद एन मान कितना एन मान कितना -5। इसका फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस इंटू एन -1 इंटू यानी ए बराबर ए प्लस इंटू एन -1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है देखो दिया है क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है देखो एन का मान नहीं दिया कितना -5 बराबर एक मान कितना दिया नहीं दिया प्लस इंटू एन का मान 18 -1 इंटू डी का मान -3 -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 घंटे का कितना 17 दिया कितना 21 -51 ठीक -5 बराबर इसको छोड़ो देखो इधर -51 है यहाँ कुछ नहीं देखो यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर क्या होगा माइनस होगा प्लस गुना माइनस बराबर क्या होगा -51 इधर आएगा तो +51 -5 प्लस 51 बराबर ए ठीक है 51 में 5 घटाओ कितना 51 में 5 कितना ए यानी एक मान कितना 46 ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये बराबर देखो एक मान कितना दिया है -18.9 यानी 18.9 कॉमा डी का मान कितना दिया है 2.5। उसके बाद एन का मान दिया है नहीं दिया ठीक। उसके बाद एन का मान कितना दिया है 3.6 ठीक। इसका फॉर्मूला लिखो ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन -1 इंटू डी ठीक। ए एन का मान दिया है 3.6 बराबर एक मान 18.9 माइनस में है चलो माइनस में ठीक। उसके बाद प्लस एन का मान दिया है नहीं दिया है एन -1 इंटू डी का मान कितना दिया है 2.5 ठीक। इसको इधर कर लेते देखो इधर -18.9 है इधर करेंगे तो प्लस 3.6 प्लस 18.9 बराबर ठीक। देखो अब n -1 इंटू डी था तो डी मतलब ये 2.5 है दोनों गुना होगा दोनों में गुना होगा गुना करो 2.5 को n से गुना करेंगे तो 2.5 n माइनस 2.5 को 1 से गुना करेंगे तो उतना एक नहीं होगा ठीक। जोड़ो इसको 9 6 15 9 6 15 15 का 5 18 8 3 11 1 12 1 2 1 के बाद दशमलव है 1 के बाद दशमलव। अब इधर देखो इधर -2.5 है इधर आएगा था प्लस 2.5 बराबर 2.5 n ठीक है। अब देखो 5 5 10 10 का 0 2 2 1 5 ठीक 2 का 2 ठीक है। अब देखो एक अंक बाद दशमलव होगा एक अंक बाद दशमलव
ठीक है, बराबर 2.5 n। ठीक, देखो ई दशमलव खत्म। ठीक, ई दशमलव से ई दशमलव खत्म, ई 25 से ई 25 खत्म। ठीक, कितना बार ऐसे करो। देखो यहाँ कितना था, 5 5 10, 10 को 0, 2 2 4 1 5, 2 को 2, दशमलव 0 का वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव 0 का कोई वैल्यू नहीं, बराबर 2.5 n। ठीक, अब देखो इसके बॉटम कुछ नहीं है, कुछ नहीं, छोड़ो इसको, कुछ नहीं करेंगे, इसको उड़ा दिए। ठीक, इसको उड़ा दिए, इसका मतलब कितना 1, इसका मतलब कितना 1, दशमलव बाद कितना अंक है, दशमलव बाद कितना अंक है, हाँ 2 अंक है दशमलव बाद, एक ही अंक में 2 5 ना अंक पूछ रहे हैं, एगो 0 दिए, एगो 0। अब बताओ यहाँ कुछ कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी गुना होगा, नहीं समझे, वही तरीका अपना। देखो यहाँ 25.0 था, बराबर 2.5 है। ठीक, देखो ई दशमलव से ई दशमलव खत्म, यहाँ कितना बचा 250 बराबर 25 n। ठीक, देखो 25 से 25 खत्म, एक बार में क्या 0 है, एगो 0 है, बराबर n, यानी n का मान कितना 10, n का मान 10। आप समझे? अब इसको देखो यही बनाते हैं, देखो एक मान कितना दिया है 3.5, डी का मान कितना दिया है 0, उसके बाद n का मान कितना दिया है 105, उसके बाद n का मान कितना दिया है, नहीं दिया। देखो n बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, n का मान दिया है, नहीं दिया। एक मान कितना 3.5 प्लस इंटू n का मान कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0। देखो हम यहाँ पर घटाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन गुना किससे करना है 0 से, इसका मान कितना होगा, बात नहीं समझे। देखो हम यहाँ 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 होगा, 105 में से हम 1 घटाएंगे तो 104 होगा, लेकिन गुना हम किससे कर रहे हैं 0 से, इसका मान कितना 0। ठीक, इसका आंसर कितना 3.5, 3.5 में प्लस 0 करेंगे तो कोई अति होगा है ना, इसलिए इसका n का मान कितना 3.5, 3.5। चलो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, उदाहरण देखो यहाँ क्या करना है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है ना, किसमें पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और ये वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन इसलिए है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा इसके इसी तरह क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखो इसको बनाना चाहिए, क्या दिया है AP। ठीक, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, बोला का 30वां पद। ठीक है, देखो एक तो यहाँ समझना है, जैसे मान लो हमको अगर पूछता है मान लो दुम्मा पद, ये कौन पद दुम्मा, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 1d या a प्लस d,
जना पद लिखते थे ना, पद में नहीं चारों लिखे थे, a + 2 d + 3 d + 4 d। जना ये हमको अगर ये चारों और कुछ ज्यादा a + 3d नहीं लिखते थे, लिखते थे नहीं लिखते थे, ठीक ना। अगर देखो हमारा कहने मतलब ये है, अगर बोल देगा पांचवा पद, पांचवा पद देखने बोला ना, तो a + 4d, a + 4d, पांचवा पद होते a + 4d, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या करना, ये पे दिया है 10, 7, 4 का 30वां पद, ठीक है। सर्कुलर नंबर ये करना है कि हमको देखो यहाँ एक जरूरी है और किसका जरूरी है, डी का। सबसे पहले हमको ए पता करना है और उसके बाद डी पता करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको ए पता करना है। ये देखो एक मान कितना है 10, और देखो डी इसमें पता है हमको कौन है ना, देखो डी बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, a + सॉरी a2 - a1, डी बराबर क्या होता है a2 - a1। a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान कितना है 10, तो 7 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 3, कौन चीज में आएगा ये माइनस में आएगा। तो डी का मान हमारा कितना आ गया, डी का मान -3, ठीक। अब जो क्या पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, कौन पद 30वां, यहाँ लिखते हैं 30वां पद में लिखते हैं, चलो 30वां, अच्छा लिखे पद बड़ा a + 29 d, a + 29 d। एक मान हमारा कितना है, एक मान कितना 10 + 29 गुना डी का मान कितना है -3, गुना करो 10 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ठीक। अब 29 को 30 से गुना करो, गुना करने आता है नहीं ना, नहीं आता, चलो चलो 20 या 60, 20 या 9 या 60 27 87, कितना होगा 87, कितना होगा 87। अब 87 में से 10 करो कितना 77, किस में माइनस में, देखो ऑप्शन में 77 है माइनस में, बी नंबर है ऑप्शन में है 77 माइनस में है, देखो यहाँ है ना सी में, ये चलो इसका आंसर मिलेगा, ठीक। इसको ऐसे ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ देखो इसमें दिया है AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद, ठीक। ज्ञात क्या करना है 11वां पद, ज्ञात क्या करना है 11वां पद, ठीक। लेकिन हमको पहले पता करना A और D, एक मान कितना -3, D का मान दिया है नहीं दिया, देखो D का मान A2 - A1, A2 का मान कितना -1/2 माइनस A1 का मान -3, -1/2 माइनस को ना माइनस बराबर +3, ठीक। अब देखो इसको हम क्या बोले थे, एलसीएम नहीं करना, क्या नहीं करना है एलसीएम नहीं करना, द्वितीय 6, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, जब ये प्लस माइनस है तब ये कते कम होगा घटाव का, जब ये प्लस माइनस है तब कते कम होगा घटाव का। तो द्वितीय 6, यहाँ कितना है 1, 6 में से घटेगा तब 5, यानी डी का मान कितना 5/2, पता चला कैसे होगा, नहीं चला पता, देखो -1/2 + 3, इसका बटा कुछ नहीं आता 1, 2 और 1 कैल्शियम कितना 2, 2 से 2 कटेगा कितना बार में 1 बार, 1 को 1 से कटेगा कितना 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस,
एक का तुम दो कितना बार है? 2 बार। तो 2 तिया 6। देखो -1 है प्लस में 6 है। जब ये माइनस प्लस होगा तभी कथी कम होगा? घटा होगा। तो 6 में से घटेगा तो कितना? 5 बटा 1। अब पता चला कैसे होगा? ठीक, इतना नहीं करना ही, बच्चा वाला क्वेश्चन बदला का नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से कर देना। डी मान कितना? 5 बटा 2। अब ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है? 11वां पद। कौन पद? 11वां पद। 11वां पद लिखते हैं बराबर क्या होगा? a प्लस 10d। 11वां पद बराबर a प्लस 10d। एक मान कितना? एक मान कितना? -3 प्लस 10 डी मान कितना? 5 बटा 2। 2 एकम 2 और 2 5 10 -3 प्लस 25 25 में 3 घटेगा तो 22। देखो ऑप्शन में है 22 प्लस 22 है नहीं? ठीक, ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव, नीचे ध्यान रखना। उतारो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों इन बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला बॉक्स देखो ये है, इसको हम यहाँ लिखते हैं पहला बॉक्स को। देखो 2 कोमा बक्सा कोमा हमें खाली आता ना, पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है। देखो अरे सार कट नहीं होता है उसमें ये दलो लिबम का लगा कथी लिबम लिबम की होता है? गुलाबी टाइप नहीं, वो रेड कलर कौन सा खाने मिलेगा? कथी कथी होता है? लिबम। देखो बहुत फटता है पानी की कमी से, अब एक पीने से कि ठीक हो जाएगा? अच्छा हमको बताना करती हम खरीद लेंगे, ज़्यादा कम नहीं देता है? नहीं 5 रुपये में बेटा तब ले लेंगे। बेचने ही नहीं आता है उधर, दुकानों में जाते हैं लेने। अच्छा देखो कैसे यहाँ जाना, देखो 1 2 3 देखो यहाँ क्या पद है? 1 2 और 3। अरे है ना, देखो क्या पद है? 1 2 3। जब ये यहाँ देखो 3वां पद हुआ, जब ये 3वां पद हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d, a प्लस 2d। यहाँ लिखते हैं हम a प्लस 2d बराबर कितना है? 26 दे देते हैं। इसके खाली स्थान में जितना भी अंक हो तो उतना बराबर में लिख देंगे, ठीक है ना? देखो एक मान कितना? 2 प्लस 2 और d बराबर कितना? 26। इधर प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2, तो 2d बराबर 26 माइनस 2 कितना? 24। इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, यही कर दो, 2 कम 2 12 दूना 24। इसलिए डी का मान कितना? 12। डी का मान कितना? 12। ये हमारा डी का मान जब 12 आ गया है क्या पद क्या करना हमको? क्या नंबर पर? 2 नंबर पर, 1 2 कौन नंबर पर? 2 नंबर पर। जब ये हमारा a2 होगा तब यहाँ क्या लिखते हैं? a प्लस डी, a प्लस डी। a का मान कितना? 2 प्लस डी का मान कितना? 12। तो 12 2 कितना? 14। 12 2 कितना? 14। इस खाली स्थान का किया जाएगा 14 आएगा, ठीक। चलो यही इसका आंसर हो गया। उतार इसके बाद एक और देख लो पहले, ये पहला हो गया और दूसरा हो गया। अरे तो ध्यान रहे, एक अंक का बाद देखो, एक अंक का बाद है, पहला ए खाली स्थान है, ए खाली स्थान है, उसके बाद है फिर बी, उसके बाद फिर तीसरा नंबर खाली स्थान, उसके बाद फिर अंक है। यह क्या करना है? देखो a प्लस डी बराबर कितना? 13। एक अंक का बाद है, एक अंक का बाद है,
ए प्लस डी बराबर 13। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट देखो 1 2 3, 1 2 और 3 क्या नंबर रखा है? 3 नंबर रखा है। यहाँ क्या लिखेंगे? जब ये तीनों को कितना होगा? ए प्लस 2d बराबर कितना? 3। समीकरण सेकेंड रहते ना। यहाँ 3 होगा, ठीक। इस समीकरण सेकेंड हुआ, याद रखो। देखो यहाँ भी ए है प्लस में और यहाँ भी ए प्लस में, यहाँ भी ए प्लस में और यहाँ भी ए प्लस में। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, जब ये अलजेब्रा का हम जब घटाव करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है? नहीं होता है? होता है, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट माइनस सेकेंड, देखो यहाँ प्लस क्या है? माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। देखो ये दोनों खत्म हो गए, खत्म हुआ। 3 में से एगो देखना, 3 गो डी है और यहाँ एगो डी है, ठीक है ना। तो 3 में से 1 घटेगा कितना? 2, यानी माइनस में 2 गो डी बराबर, यहाँ माइनस में 3 है और यहाँ प्लस में 13 है। तो 13 में 3 घटेगा तो 10, ठीक। इधर गुना में हो जाएगा तो भाग हो, 2 कम 2 और 2 5 है 10, यानी डी का मान कितना? -5, जी का मान -5। अब ये डी का मान या तो माना समीकरण फर्स्ट में रख दो या माना समीकरण सेकंड में रख दो, या तो माना है तो फर्स्ट में रख दो या माना है तो सेकंड में। लेकिन हम यहाँ लिख रखते हैं समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक। समीकरण फर्स्ट में ये है ए प्लस डी बराबर कितना? 13। एक ए प्लस डी का मान कितना? -5 बराबर 13। प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ठीक। इधर -5 हो जाएगा तो ये बराबर कितना? 13 प्लस 5, ये बराबर कितना? 18। हमारा इसका जवाब कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। एक जगह पर 18। आज कितना, कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा पद। ये पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा पद का ज्ञात करके क्या करेंगे? तीसरा पद बराबर क्या होगा? ए प्लस 2 डी, एक मान कितना? 18 प्लस 2 डी का मान कितना? कितना? -5। 18 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और 5 गुना 10 कितना? 8। ये -5 है, ठीक है। बस हो गया। तीसरा पद कितना? 8। उतारो, देखो 3 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सर को ध्यान रखना। 5 कोमा ठीक, देखो 1 2 3 कितना? 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ए प्लस 3 डी बराबर, इसको तोड़ लो, 2 दूना 18 1 19/2, ठीक। एक मान कितना? 5 प्लस 3d बराबर 19/2। इधर प्लस 5 हो जाएगा तो -5, 3d बराबर 19/2 -5, 3d बराबर, देखो 5 दूना 10, 19 में से 10 कटेगा तो 9/, समझे? नहीं समझे? ठीक, देखो इसके बाद हम कुछ नहीं आता ए, कुछ नहीं आता ए, इसको काट दें यहाँ पर। 3 एकम 3 और 3 तिया 9,
तो डी बराबर कितना 3/2, डी बराबर 3/2। ठीक, अब देखो जब डी बराबर 3/2 निकल गया ना, तब 1 2 यानी A2 बराबर क्या होता है A प्लस A2 बराबर A प्लस डी। ए का मान कितना 5 प्लस डी का मान कितना 3/2। तो देखो ना 5 दूना 3, 13/2। अगर बटा में है ठीक है, अगर नहीं है बटा में तो 2 छाक 12, 1 13/। पूर्णांक को कैसे लाना पता है ना, मालूम है कैसे लाना है पूर्णांक को? नहीं मालूम है? देखो 13/2 है ना, 13 में 2 से भाग दो, 2 छाक 12 कट गया, 3 में से 2 कटेगा तो 1, 3 में 2 कटेगा तो 1। देखो ना भाजक में क्या होता है, भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। ठीक है, हम ये बाटा लिखते हैं, बाटा लिखे, बाटा में जितना है उतना लिख देते हैं। बाटा में तो ना, बाटा में 2 लिख दिए। जब ये हम यहाँ भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, ये ना भाजक होगा, उसके बाद यहाँ गुना होगा, यहाँ कितने होगा गुना, तो गुना का चिन्ह कितना 6 और शेष में 1। सिंपल, ऐसे समझना है। बट्टा में जितना उतना लिखेंगे, यहाँ जो भागफल जितना आएगा उतना इसको पूर्णांक में लिखेंगे, भागफल जितना आएगा उतना उसको पूर्णांक में लिखेंगे। भागफल में जो है उसको क्या लिखेंगे पूर्णांक में, और शेष जो बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। और समझे? नहीं समझे? ठीक, इसका ए हो गया। अब देखो 1 2 3, अब कितना निकालना है A3 बराबर क्या निकालना है A3 बराबर क्या लिखेंगे इसको A प्लस कितना डी 2D। ठीक, एक मान कितना 5 प्लस 2, डी का मान कितना 3/2। ये 2 से 2 खत्म, जोड़ो 5 प्लस 3 कितना 8। देखो यहाँ आ जाएगा 6 पूर्णांक 1/2 और यहाँ 8। उतारो जल्दी। 4 नंबर क्वेश्चन -4 छोड़ो। ठीक, यहाँ देखो 1 2 3 4 5। ठीक, A प्लस 5D बराबर कितना 6। एक मान कितना है -4 प्लस 5D बराबर कितना 6। आइए जाना -4 -4 माइनस में आ जाएगा तो प्लस में 5D बराबर 6 4 कितना डायरेक्ट लिख लो, क्या समझ आएगा? 6 प्लस 4 आप समझेंगे 5D बराबर कितना 10। जब गुना हो जाएगा तो भाग हो, यहीं काट दो। 5 का 5 है, 5 दूना D बराबर कितना D बराबर 2। अब यहाँ से क्या करना है 1 2 1 2 यानी A2 बराबर कितना A प्लस D। एक मान कितना -4 प्लस D का मान 2। 4 में 2 बटेगा कितना -2। उसके बाद 1 2 3 A3 बराबर कितना A प्लस 2D। एक मान कितना -4 प्लस 2 D का मान सीधे 2 है। ठीक है, 2 दूना 4 -4 प्लस 4 कटेगा कितना 0। A3 का मान 0। 1 2 3 4 A4 बराबर A प्लस 3D। एक मान कितना -4 प्लस
3, डी का मान कितना 2 माइनस 4 प्लस 6 कितना 2। ठीक, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 ये 5 बराबर ए प्लस 4 डी। एक मान कितना माइनस 4 प्लस 4 और डी का मान कितना 2 माइनस 4 प्लस 4 दूना 8, 8 में 4 घटेगा तो 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का निकल गया। उतारो देखो ये खाली स्थान है, उसका बाद फिर अंक दिया है, वो खाली स्थान उसके बाद फिर अंक दिया। यहाँ ऐसे लिखेंगे ए प्लस डी बराबर कितना 38। यह हुआ समीकरण 8। ठीक, 1 2 3 4 5 ए प्लस 5 डी बराबर कितना माइनस 22। यह हुआ समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाने पर, इसको घटा माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस ई खत्म 5 में से 4 1 घटेगा कितना 4 माइनस 4 डी प्लस 22 और प्लस 38 कितना 8 2 10 3 2 5 1 6। ठीक, ये काटो 15 चौका कितना 60 डी बराबर कितना माइनस 15, डी का मान माइनस 15। ठीक, अब देखो समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, देखो डी का मान हमको समीकरण फर्स्ट सेकेंड में इसलिए बैठाना है कि हमको एक मान कितना है मालूम है नहीं ना। अगर समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में हम डी का मान रख देंगे तो हमारा एक मान निकल जाएगा। ठीक है, हमारे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में डी का मान क्या करने पर रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ए प्लस डी बराबर कितना ए प्लस डी बराबर 38। एक मान तो नहीं है प्लस डी का मान कितना माइनस 15 बराबर 38। ए प्लस बराबर माइनस बराबर माइनस 15 बराबर 38। इधर माइनस 15 हो जाएगा तो प्लस 15। ए बराबर कितना 38 और प्लस 15। एक मान कितना जोड़ो 8 5 13 3 1 4 1 5 यानी एक मान कितना 53। एक मान 53। अब क्रम पद्धति करना है 1 2 3 1 2 और 3 यानी A3 बराबर कितना ए प्लस 2D। A3 बराबर ए प्लस 2D। एक मान कितना 53 प्लस 2D ये 2 गुना डी का मान कितना माइनस 15 53 प्लस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 15 गुना 30 घटाएंगे कितना 23 कितना 23। उसके बाद 1 2 3 वाला याद कर लिए 4 ये 4 बराबर ये प्लस कितना 3 एक मान कितना 53 प्लस 3 गुना डी का मान कितना माइनस 15 तो 53 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 15 तिया 45 घटाएंगे कितना 8। ठीक, 1 2 3 4 5 ये 5 बराबर ये प्लस 4 डी एक मान कितना 53 प्लस 4 डी का मान कितना माइनस 15 53 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 15 चौका
60 घटाओ कितना सात -7 निकल गया सब उतारो